नंबर 36 पर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 में से पहले 9वां देख लेते हैं। क्या लिखा है? यदि घटना ए और बी निर्देशावकाश यू की निशेष और परस्पर निवारक घटना हो तो पी ऑफ ए बराबर परस्पर निशेष और परस्पर निवारक। दोस्तों निशेष और परस्पर निवारक है, ये रहा। यदि ए और बी परस्पर निवारक और निशेष हो तो ए यूनियन बी क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ पे निशेष और परस्पर निवारक है, पी ऑफ ए बराबर दिया हुआ है टू पी ऑफ बी, तो पी ऑफ ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कि घटना ए और बी परस्पर निवारक और निशेष घटना है, इसलिए P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B और बराबर क्या होगा? 1। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है दोस्तों, ये परिणाम है कि A और B परस्पर निवारक और निशेष है, तो P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B बराबर 1। अब आपको क्या दिया है कि P ऑफ A बराबर 2P ऑफ B, तो यानी ये जो P ऑफ A दिखाई दे रहा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2P ऑफ B, और ये P ऑफ B वैसे का वैसा बराबर 1, यानी 2PB और PB मिलाकर कितना हो जाएगा? 3PB, यानी 3P ऑफ B बराबर 1, यानी इसलिए P ऑफ B बराबर क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में 1/3। P ऑफ B कितना आ गया? 1/3 आ गया। अब दोस्तों P ऑफ B 1/3 आ गया, हमें P ऑफ B नहीं पूछा है, उन लोगों ने क्या पूछा है? P ऑफ A का मान ज्ञात कीजिए, तो वो भी हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ P ऑफ A बराबर क्या दिया था? 2P ऑफ B। क्या दिया हुआ था? 2P ऑफ B। तो 2P ऑफ B हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं? 1/3। तो 2 गुणे 1/3 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 2/3। कितना आएगा? 2/3। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा? 2/3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निर्देशावकाश की 3 घटना ए, बी और सी परस्पर निवारक और निशेष है। इस बार भी 9वीं की तरफ परस्पर निवारक और निशेष है। देखिए लिखिए, लिखा है परस्पर निवारक और निशेष, और कितनी घटना है? 3 घटना। P ऑफ A यूनियन B यूनियन C परस्पर निवारक और निशेष होगा तो क्या होगा? P ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C बराबर कितना? 1। अब परस्पर निवारक और निशेष है, आगे यदि 4P ऑफ A बराबर 5P ऑफ B बराबर 3P ऑफ C हो तो P ऑफ A यूनियन C तथा P ऑफ B यूनियन C का मान ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, यदि घटना A, B और C परस्पर निवारक और निशेष घटना है तो P ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C बराबर क्या होगा? 1 होगा। P ऑफ B प्लस P ऑफ C, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C बराबर क्या होगा? 1 होगा। अब उन लोगों ने क्या कहा है? 4P ऑफ A बराबर 5P ऑफ B बराबर 3P ऑफ C लिखा है। अब उसके लिए कोई भी एक अचल हम लोग मान लेते हैं। अचल मानना मतलब कि थोड़ा 2-3 लाइन छोड़कर, जहां उन्होंने क्या कहा है? 4P ऑफ A बराबर 5P ऑफ B बराबर 3P ऑफ C, इसके बराबर में कुछ भी मान लेते हैं। जैसे अचलांक एक मान लिया K, क्या मान लिया? K। आप K, A, B, C कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन K को अचलांक के रूप में ज़्यादा प्रसिद्धि मिली हुई है, ज़्यादा लोग K ही बोलते हैं, इसलिए हमने भी K कह दिया। अब इस हिसाब से P ऑफ A क्या हो जाएगा? तो इस हिसाब से P ऑफ A हो जाएगा K/4, क्योंकि 4 यहाँ गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में। P ऑफ B क्या हो जाएगा? तो P ऑफ B हो जाएगा K/5, और P ऑफ C क्या हो जाएगा? तो P ऑफ C हो जाएगा K/3। अब यहाँ मान रख देंगे। P ऑफ A कितना है? K/4 प्लस P ऑफ B कितना है? K/5 और P ऑफ C कितना है? K/3 बराबर 1। ये क्यों कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ से हमें K का मान मिलेगा, और K का मान मिलेगा तब हमें P ऑफ A प्लस P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ C का मान मिलेगा। और जब तक हमें P ऑफ A, B और C का मान नहीं मिलेगा तब तक हम A यूनियन C और B यूनियन C नहीं निकाल सकते, इसके लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे लसा लेंगे दोस्तों, तो 4, 5 और 3 का लसा क्या होगा दोस्तों? 4, 5 और 3 का लसा होगा दोस्तों
60, कितना होगा 60, लसा आप निकाल लीजिएगा। अब 60 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 15, 15 का गुणा k से करेंगे तो 15k, प्लस 60 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 12 पंचे 60 यानी 12, 12 का गुणा k से 12k, प्लस 60 में 3 का भाग लगाएंगे तो 20 आएगा, 20 का गुणा k से करेंगे तो 20k बराबर 1। अब सबको जोड़ेंगे 15 12 27, 27 और 20 47k बराबर 60 जाकर 1 के साथ गुना होगा तो कितना होगा 60, इसलिए k बराबर क्या आ जाएगा आपका 60 बटे में 47, k बराबर क्या आ गया 60 बटे में 47। अब k आपको 60 बटे में 47 मिल गया तो अब बारी बारी से सब मिल जाएगा आपको। कैसे? P ऑफ a बराबर क्या है k बटे में 4, तो k कितना है आपका 60 बटे 47 गुणे 1 बटे 4, 60 बटे 47 गुणे 1 बटे 4, तो 4 से कट जाएगा 60, तो 15 चौके 60 यानी P ऑफ a कितना हो जाएगा 15 बटे में 47, कॉमा P ऑफ b k कितना है आपका 60 बटे 47 k की जगह पे और गुणे में बटे में 5 है यानी 1 बटे में 5, फिर 5 से 60 कट जाएगा तो नहीं 12, तो P ऑफ b कितना आ जाएगा, तो P ऑफ b आ जाएगा 12 बटे 47। उसी तरह से P ऑफ c k कितना है तो 60 बटे 47 गुणे बटे में 3 है यानी 1 बटे 3, 3 से 60 कटेगा तो कितना आएगा 20, यानी P ऑफ c कितना आ गया, तो P ऑफ c आ गया 20 बटे 47। तो आपको अब P ऑफ a, P ऑफ b और P ऑफ c तीनों मिल गया है। P ऑफ b, a, b और c तीनों मिल गया है तो हम आसानी से a यूनियन c और b यूनियन c निकाल सकते हैं। कैसे? तो P ऑफ a यूनियन c बराबर P ऑफ a यूनियन c बराबर दोस्तों क्या होगा, जब परस्पर निवारक और निःशेष घटना है तो P ऑफ a प्लस P ऑफ c, एक नहीं लिख सकते दोस्तों क्योंकि तीनों घटना नहीं है, सिर्फ दो ही है, P ऑफ a प्लस P ऑफ c। P ऑफ a कितना है तो P ऑफ a है 15 बटे 47 प्लस P ऑफ c कितना है 20 बटे 47, 15 और 20 कितना होगा दोस्तों, 15 और 20 होगा 35, तो इसका आंसर आएगा 35 बटे 47। उसी तरह से दूसरा वाला क्या निकालना है, P ऑफ b यूनियन c, P ऑफ b यूनियन c, तो P ऑफ b यूनियन c बराबर P ऑफ b प्लस P ऑफ c, तो P ऑफ b कितना है तो P ऑफ b है 12 बटे 47, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, और प्लस P ऑफ c 20 बटे 47, तो 12 और 20 कितना होगा 32 बटे में 47, तो आंसर कितना आएगा फाइनल 35 बटे में 47 और 32 बटे में 47। ठीक है। उसके बाद 11वां सवाल दोस्तों, निदर्श अवकाश की 3 घटना ए बी और सी के लिए निम्नलिखित सूचना पर से ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो घबराने की बात नहीं दोस्तों, सब दिया हुआ है आपको, ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, सब कुछ दिया हुआ है। तो सब कुछ दिया है तो सिर्फ हमें मान रखना है। ये रहा सूत्र, क्वेश्चन नंबर 11, सूत्र क्या है, P ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी प्लस P ऑफ सी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस P ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये सब के सब, खाली आपको सूत्र याद होगा, नहीं याद होगा तो भी मान देखकर आपको याद आ जाएगा। सूत्र याद होगा तो आप सबका मान रखेंगे तो बारी बारी से हो जाएगा। तो P ऑफ ए कितना है, P ऑफ ए है 0.65 प्लस P ऑफ बी है 0.45 प्लस P ऑफ सी है 0.25 माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 0.25 माइनस P ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है 0.2 माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन सी मैंने लिखा है लास्ट में, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.15 और फिर प्लस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की सी कितना है 0.05। सबका प्लस माइनस करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आएगा P ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। सबका प्लस माइनस करने के बाद तो मैं यहाँ कर ले रहा हूँ प्लस माइनस 11वां सवाल के लिए। सबका प्लस माइनस करने पे दोस्तों 0.8 आएगा, 0.8 ये आपका फाइनल आंसर। और लास्ट 12वां सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, निदर्शावकाश की 3 घटना ए बी और सी परस्पर निवारक और निशेष है। परस्पर क्या है, निवारक और निशेष है। तो निवारक और निशेष है घटना ए बी और सी
परस्पर निवारक और निशेष है, इसलिए P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, P ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C बराबर 1। P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C बराबर क्या होगा 1। अब आगे यदि P ऑफ C डैश दिया हुआ है 0.8, दोस्तों P ऑफ C डैश दिया है 0.8, तो P ऑफ C कितना निकलेगा, तो P ऑफ C निकलेगा 0.2। अब हमें कैसे मालूम 0.2, तो जिस तरह से C डैश निकालने के लिए 1 में से C को घटाते हैं, उसी तरह से C डैश पर से C निकालने के लिए 1 में से C डैश को घटाएंगे, तो 1 में से C डैश 0.8 है, घटाएंगे तो कितना आएगा 0.2। उसके बाद 3P ऑफ B बराबर 3P ऑफ B बराबर 2P ऑफ A डैश। अब दोस्तों 3P ऑफ B बराबर 2P ऑफ A डैश को हम क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस P ऑफ A बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस P ऑफ A। अब 3 यहाँ पे गुणा में है, उस तरफ भाग में जाएगा तो P ऑफ B बराबर क्या कहलाएगा, तो 2 का गुणा 1 से, तो P ऑफ B बराबर कहलाएगा 2 माइनस 2P ऑफ A। यानी पहले हमने क्या कर लिया, 2 से गुणा कर लिया, 2 का गुणा 1 से 2, 2 का गुणा P ऑफ A से, तो माइनस 2P ऑफ A बटे में 3 यहाँ पे गुणा में है, तो 3 कहाँ गया भाग में, तो हमें P ऑफ B मिल गया। अब यहाँ पे हम बारी बारी से मान रख देते हैं, P ऑफ A की जगह पे क्या आएगा, तो P ऑफ A की जगह पे P ऑफ A लिख रहा हूँ। P ऑफ B की जगह पे हमने साबित किया है, क्या साबित किया है, 2 माइनस 2P ऑफ A, 2 माइनस 2P ऑफ A बटे में 3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। और P ऑफ C कितना है दोस्तों, P ऑफ C कितना आया है 0.2 बराबर कितना होगा 1। अब लसा लेंगे, तो लसा लेंगे तो 1, 3 और 1 का लसा क्या होगा 3, 3 का गुणा P ऑफ A से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3P ऑफ A। यहाँ पे वैसे का वैसा रहेगा, यानी 2 माइनस 2P ऑफ A, और 3 का गुणा 0.2 से करेंगे तो 0.6 बराबर कितना, तो बराबर आएगा 1। अब 3P ऑफ A में से 2P ऑफ A घटाएंगे तो क्या बचेगा, P ऑफ A बचेगा। 2 और 2 0.6 को जोड़ेंगे तो 2.6 होगा, और 3 का गुणा 1 से हो जाएगा तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, यानी P ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2.6, यानी P ऑफ A बराबर क्या हो गया 0.4। P ऑफ A कितना हो गया 0.4। अब P ऑफ A का मान दोस्तों, P ऑफ A 0.4 है, उसका मान यहाँ पे रखेंगे तो 2 माइनस 2 गुणे, मैं रख दे रहा हूँ मान, क्या है P ऑफ B, तो 2 माइनस 2 इंटू P ऑफ A, 2 इंटू P ऑफ A मतलब 2 गुणे 0.4 बटे में 3, तो 2 में से 2 गुणे 0.4 करेंगे तो कितना आएगा 0.8, और भागे 3 करेंगे तो 1.2 में से 0.8 घटाएंगे तो 1.2 आएगा, भागे 3 करेंगे तो वो भी कितना आएगा 0.4 ही आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।